Dear student, Assalamu alaikum. I am Zaid Khan of your chemistry teacher. उम्मीद है आप लोग घरों में सही सलामत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वबा यानी कोरोना को जल्द से जल्द जो है तमाम दुनिया से ख़त्म कर दे, मिटा दे। डियर स्टूडेंट, दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं वीडियो क्लास में। जैसा कि आपको मालूम है, हम चैप्टर नंबर 14 यानी एटमॉस्फेयर डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो है मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को डिफरेंट लेयर, जोन या रीजन में डिवाइड किया गया है। क्लियर? कौन कौन से हैं, अब हम डिटेल के साथ जो है इसे डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। इट्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड। एटमॉस्फेयर जो है ये अर्थ को तमाम अतराफ से जो है सराउंड कर लेता है। अच्छा, एटमॉस्फेयर की जो हद है या रेंज है वो कितना है? वो अबाउट 500 किलोमीटर है। अर्थ सरफेस से लेकर जो है 500 किलोमीटर अबव तक जो है इसकी रेंज है। क्लियर? एटमॉस्फेयर को कई लेयर में डिवाइड किया गया है। किस बेस पर? ऑन द बेस ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर। अब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर रेंज कितना है? ये -92 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर जो है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। -92 इंतहाई कम टेम्परेचर है और 1200 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। यानी इस एटमॉस्फेयर में जो है बहुत कम टेम्परेचर भी जो है एग्जिस्ट करता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी। ठीक है, ये जो है डिफरेंट लेयर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल -92 ये मीज़ोस्फेयर में और 1200 जो बहुत ज़्यादा है वो थर्मोस्फेयर में पाया जाता है। क्लियर? अब फर्दर जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है, प्रेशर का रेंज कितना होगा? तो सी लेवल पर जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जितना हम ऊपर जाते हैं, बुलंदी की तरफ जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड पर, तो एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है। क्लियर? समझ गए? अब एटमॉस्फेयर को जो है डिफरेंट लेयर में जो है डिवाइड किया गया है। वो लेयर कौन कौन से हैं? द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 लेयर्स और जोन्स और रीजन। पहला है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड नंबर है मीज़ोस्फेयर, 4 नंबर है थर्मोस्फेयर और इसका दूसरा नाम आयनोस्फेयर भी है। क्लियर? यहाँ पर हम सिर्फ 2 लेयर को डिस्कस करेंगे, फर्स्ट 2 को यानी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को, और बाकी 2 जो है उसे हम ब्रीफली जो है टेबल फॉर्म में जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट नंबर लेयर ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले जो है हम इस टर्म की जो है मतलब जो है, ट्रोपो का मतलब होता है चेंजिंग या टर्निंग, और स्फेयर का मतलब होता है एरिया, जोन और रीजन। क्लियर? ये कौन सा जो है? द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, टू द सरफेस ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो अर्थ के सबसे करीब है, उस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्लियर? ट्रोपो का मतलब है टर्निंग और चेंजिंग। क्लियर? टर्निंग और चेंजिंग, चूँकि इसमें जो हालात होते हैं वो ज़्यादातर जो है तग़य्युर पज़ीर होते हैं, उसमें चेंजेस होती है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। द कंडीशन इन दिस लेयर आर मोर वेरिएबल मीन डिफरेंट देन एनी अदर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वी लिव। अब इसलिए इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्लियर? अब हम कहाँ रहते हैं? एटमॉस्फेयर के कौन से जो है? क्लियर? वी लिव इन ट्रोपोस्फेयर। हम कौन से जो है? हम ट्रोपोस्फेयर में रह रहे हैं। क्लियर?
अब ट्रोपोस्फेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रोपोस्फेयर की, द एवरेज हाइट ऑफ, अब इसका हाइट या रीजन कितना है, ज़मीन से लेकर जो है ऊपर कितने किलोमीटर पर इसका जो है एरिया मुहित है। द एवरेज हाइट ऑफ दिस लेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज़ अबाउट 11 किलोमीटर। ज़मीन की सतह से लेकर ऊपर जो है 11 किलोमीटर का जो एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। इट्स हाइट डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड, सीज़न एंड प्रेशर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है आप पाक स्टडी में पढ़ते हैं। ज़मीन को जो है एक इमेजिनरी लाइन की मदद से जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्लियर? तो ये लैटिट्यूड जो है, फिर मुख्तलिफ जो है ऊपर और नीचे जो है जिसके डिफरेंट नेम है, कैप्रिकॉर्न और कैंसर। क्लियर? सीज़न पर डिपेंड करते हैं और प्रेशर पर, क्योंकि एटमॉस्फेयर पहले भी डिस्कस हुआ है, ये एयर है या डिफरेंट गैसेस है। क्लियर? सेकंड नंबर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। जितनी भी जो है डस्ट पार्टिकल है और वाटर वेपर है वो इसी लेयर में पाए जाते हैं। इसी तरह जितने जो है वेदर फिनोमिना है, वेदर फिनोमिना फॉर एग्जांपल क्लाउड फॉर्मेशन है, विंड है, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, ये सब जो है ये ट्रोपोस्फेयर में हैपन होते हैं। अच्छा, तकरीबन नेक्स्ट पॉइंट जो है 70 to 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। ज़्यादातर जो है जो गैसेस एटमॉस्फेयर के वो इसी लेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मेजर कंपोनेंट जो है ऑफ ट्रोपोस्फेयर कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर वेपर है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट, द एयर ऑफ दिस लेयर इज़ वार्मर देन एनी अदर लेयर, यानी इसमें टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर या एयर जो है वो गर्म होता है। उसकी वजह क्या है? बिकॉज इट इज़ हीटेड फ्रॉम द लोअर सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिलो, यानी नीचे से ये गर्म होता है। चूँकि जो सन रेज आते हैं टकराते हैं ज़मीन के साथ, वापस जाते हैं, तो इससे ये एरिया जो है गर्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो है द लेयर ऑफ एयर। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट नंबर पॉइंट जो है, इसमें जो टेम्परेचर है इसमें तकरीबन 1 किलोमीटर के दरमियान जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है पर किलोमीटर। इतना टेम्परेचर जो है वेरी करता है। अच्छा, एक और फिनोमिना, जब टेम्परेचर चेंज होता है विथ अल्टीट्यूड या विथ हाइट, दिस इज़ कॉल्ड लैप्स रेट। जब टेम्परेचर जो है हाइट के साथ चेंज होता है, दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड लैप्स रेट। ये फिर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम पॉजिटिव लैप्स रेट कहते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव। पॉजिटिव लैप्स रेट वो होते हैं जब टेम्परेचर हाइट के साथ जो है इंक्रीज़ होता है, दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव लैप्स रेट्स। और जब टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज़ होता है, दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव लैप्स रेट। लास्ट पॉइंट, द एवरेज टेम्परेचर नियर द सरफेस is 15 degree centigrade while it is -56 degree centigrade. क्लियर? इतना जो है जब हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर इतना कम होता है, इट एट द टॉप। ठीक है? प्रेशर, मॉइस्चर कंटेंट एंड डेंसिटी ऑफ एयर आल्सो डिक्रीज विथ हाइट। प्रेशर भी जो है हाइट के साथ डिक्रीज होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी, और डेंसिटी ऑफ एयर आल्सो, क्योंकि ग्रेविटी का असर होता है, डिक्रीज विथ हाइट। क्लियर? ये था ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ठीक है? नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर का,
और पहले हम जो है स्ट्रेटो का मतलब होता है स्प्रेड आउट और स्फीयर का मतलब होता है रीजन। क्लियर? अच्छा, ये सेकंड लेयर है और ये द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ अबाउ द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होता है दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर? अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर का दूसरा नाम है ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पर ओजोन एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर दिस इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। इसका रेंज कितना है? स्ट्रेटोस्फेयर का रेंज जो है 11 किलोमीटर से लेकर जो है 50 किलोमीटर अबाव है। क्लियर? इस स्फेयर का जो मेजर कंपोनेंट है वो है ओजोन, जिसे हम O3 भी कहते हैं। केमिकल फार्मूला है ओजोन का O3। क्लियर? ये ओजोन क्या करता है? ये जो सन रेज से जो है अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, ठीक है, ये उसे या जो कॉस्मिक रेज आते हैं उसे ज़्यादातर ब्लॉक करते हैं और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है उनके ख़तरात से बचाते हैं। डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ओजोन फॉर्मेशन और ओजोन कौन कौन से सब्सटेंसेस से जो है डैमेज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। थैंक यू।